हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आधुनिक भारत के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के विषय पे आधारित है। इससे पहले इसके कई पार्ट पूरे किए जा चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में किया गया था और इसमें दो लोग शामिल थे। एक का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। अगला पॉइंट है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा थे, प्रथमनाथ मिश्रा, पी मिश्रा। अगला पॉइंट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो डेट याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 ईस्वी। और किस केस के लिए उनको यह फांसी दी गई थी? तो याद रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र। एक अलीपुर षड्यंत्र है जिससे अरविंद घोष का संबंध है। अलीपुर केस से अरविंद घोष का संबंध है, वो संबंधित हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 ईस्वी में कर दिया गया था। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावे 3 और लोग थे जिनका नाम था अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह एवं राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों लोगों को काकोरी कांड के लिए फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। और यदि वर्ष पूछे कि कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1928 ईस्वी में किया गया था। और किस जगह पे किया गया था? जिस तरह से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कानपुर में किया गया था, उसी तरह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना विनायकर दामोदर सावरकर ने किया था, जिनको शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
लखनऊ समझौता जो कि वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था, उसका विरोध किसने किया था? तो लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो उनका नाम था बीना दास, जिन्होंने दीक्षांत समारोह में जब वे अपनी उपाधि ग्रहण कर रही थीं, उस समय उन्होंने एक अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा सूर्यसेन के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले या फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो नाम याद रखेंगे, अशफाक उल्ला खां। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुद्दीराम बोस। अगला पॉइंट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो याद रखेंगे कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल। अगला पॉइंट है, क्रांतिकारियों के एक गुट संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, और याद रखेंगे इसका गठन वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारियों गठबंधन, ये याद रखेंगे कि जो अभिनव भारत है, जो संगठन है, इसका संबंध क्रांतिकारियों से था और इसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। अगला पॉइंट है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र जो था उससे संबंधित थे अरविंद घोष, और इस मामले में इनका बचाव चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। तो याद रखेंगे, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन से संबंधित था, और यह किसके क्रियाकलापों के बाद इसका जन्म हुआ था? तो वरिंद्र कुमार घोष के। अगला अगला पॉइंट है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाया गया था। अगला पॉइंट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतीन दास थे, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संगठन का नाम, उसके स्थापना वर्ष और उसके संस्थापकों का नाम दिया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है मित्र मेला, जिसका स्थापना वर्ष 1903 ईस्वी में बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला है भारत माता सोसाइटी, और इसकी स्थापना वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था, और संस्थापक थे अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। अगला है ढाका अनुशीलन समिति,
ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना भी 1904 ईस्वी में ही की गई थी और इसके संस्थापक भी थे पी मित्रा व पुलिन दास। अगला संगठन है अभिनव भारत समाज और इसके संस्थापक बी डी सावरकर थे और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। अगला समिति है अनुशीलन समिति और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था और संस्थापकों में शामिल थे वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र। मुख्य रूप से दो नाम याद रखने हैं, वरिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी। अगला संगठन है युगांतर, अंजुमाने मोहब्बताने वतन। इन दोनों का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक सदस्य थे बी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। अगला है संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। अगला है नौजवान सभा, जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी और संस्थापक थे भगत सिंह। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। आगे एक पॉइंट है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गाइदिन्यू ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया, याद रखेंगे।